13 साल की चुप्पी, दर्द और इंतजार। एक माँ बाप अपने ही बच्चे की मौत के लिए रोज भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वर्षों से अदालत में लड़ाई लड़ रहा था, एक अनकहे दर्द को झेलता रहा, हर रोज आंखों में आंसू लिए। धरती पर पैदा हुआ हर इंसान चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन जिए, दुनिया की हर सुख और शांति को महसूस करे। लेकिन क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर उस माँ बाप के दर्द को महसूस कर सकते हैं जो बेटे के लिए मौत की इजाजत मांग रहा? कितनी तड़पती होगी वो माँ, कितना रोता होगा वो बाप जिसने ये कदम उठाया है, अपने बेटे को मौत देने के लिए कोर्ट के सामने अपील कर रहा होगा। आज अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे मानवता और गरिमा के मायने ही बदल दिए, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और कहानी सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 13 साल की चुप्पी, अनगिनत कोशिशें और लगातार बढ़ता दर्द। आज भारत में एक नया इतिहास लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पोसेसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। हरीश 13 साल से कोमा में है और पूरी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर। यह भारत में ऐसा पहला मामला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के नियमों के अनुसार कार्रवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में मरीज की गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश को पैलिएटिव केयर में भर्ती किया जाए और जीवन रक्षक जो यंत्र है उनको धीरे धीरे हटाया जाए ताकि मौत प्राकृतिक और सम्मानजनक तरीके से हो। ध्यान रहे, एक्टिव यूथेनेशिया यानी दवा देकर मौत भारत में अवैध है। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है किसी गंभीर रूप से बीमारी मरीज को जिंदा रखने के लिए दी जा रही बाहरी मदद, जैसे लाइफ सपोर्ट या इलाज, उसे रोक देना या हटा देना ताकि मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो सके, यानी जो उसकी मौत हो वो नेचुरल लगे। हरीश राणा के माता पिता निर्मला और अशोक राणा सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले की अपील लेकर गए थे। उनका कहना था कि उनके बेटे को बहुत ज्यादा दर्द और लगातार पीड़ा में रखना मानवता के खिलाफ है। उस माँ बाप के दर्द को महसूस कीजिए जो अपने बेटे के लिए मौत की भीख मांग रहा हो। वो माँ जो अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, उसको अगर छोटी सी खरोच आ जाए तो घबरा जाती है। आज वो माँ इस कदर मजबूर हो गई है कि अपने कलेजे के टुकड़े के लिए मौत की अपील कर रही है, क्योंकि अब वो उसके दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद हरीश के पिता का बयान भी सामने आया है। के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए। ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है, हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। हरीश की कहानी बेहद दर्दनाक है। दिल्ली में जन्मे हरीश चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे थे जब 2013 में हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरने का हादसा हुआ। इस हादसे के बाद उनका पूरा शरीर लकवे का शिकार हो गया और वे कोमा में चले गए। वे ना बोल सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। डॉक्टरों ने उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया की गंभीर बीमारी बताया, जिसमें मरीज पूरी तरह फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर पर निर्भर हो जाता है और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं रहती। 13 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उसके शरीर पर बेहद गहरे घाव बन गए हैं। उनकी स्थिति हर दिन और बिगड़ती जा रही है। परिवार के लिए भी यह वर्षों का दर्दनाक संघर्ष रहा है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई सालों से लगातार खर्च होने के कारण परिवार आर्थिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुका है। वहीं इस केस पर जस्टिस पारदीवाला ने अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है।
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो यह कर्तव्य उसी रूप में नहीं रहता। कोर्ट ने आगे कहा कि सभी आपत्तियों को बंद कर दिया जाए। मेडिकल रिपोर्ट, परिवार की इच्छा और हरीश की अस्थायी अचेत अवस्था को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि हरीश को आगे इलाज के नाम पर पीड़ा में रखना, दर्द में रखना मानवता के खिलाफ है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति देकर पूरी कानूनी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। तो 13 साल की दर्द भरी चुप्पी के बाद इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल कानून में नई संवेदनशीलता दिखाई, बल्कि मानवता और गरिमा के महत्व को भी उजागर किया। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।